आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है और प्रतिरोधकता की हम लोग को यहाँ पे परिभाषा भी देनी है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और एक एक करके इनका उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध को हम लोग आर से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है कि किसी भी चालक में धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध का अगर सूत्र देखें तो इसे हम लोग आर से दर्शाते हैं और इसका सूत्र हो जाता है रो गुणित एल बटे ए, जहाँ पे रो जो है पदार्थ की प्रतिरोधकता होगी, जिस पदार्थ से हमारा यहाँ पे जो प्रतिरोध बना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग तांबे का तार लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो जिसके वजह से यह प्रतिरोधकता को दर्शाएगा। एल उस तार की लंबाई होगी, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो प्रतिरोध आर जो है समानुपाती हो जाता है लंबाई एल के, और यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के, और फिर यहाँ पे प्रतिरोध आर जो है समानुपाती हो जाता है प्रतिरोधकता रो के। तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यह किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। सबसे पहले तो यह लंबाई पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो प्रतिरोध आर जो है लंबाई एल के समानुपाती है। तो जिस चालक तार का हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध अधिक होगा, जो तार यहाँ पे हमारे पास लंबाई में अधिक होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जैसे ही लंबाई को बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान भी बढ़ने लगेगा। तो लंबाई अधिक होने पे जो चालक तार का प्रतिरोध है वह भी अधिक होगा और छोटे तार का प्रतिरोध हमारे पास कम होगा। अब दूसरी स्थिति में हम लोग आते हैं, तो दूसरी स्थिति में हमें यहाँ पे प्रतिरोधकता दिया गया है। तो प्रतिरोधकता जो होता है यह क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए क्या होता है कि जो रो होता है इसका अगर हम लोग मान देखें तो यह कुछ नियतांकों से मिल करके बना हुआ होता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे हो जाता है m बटे हो जाता है n ई का वर्ग गुणित टाउ, जहाँ पे m जो है हमारे पास द्रव्यमान जो है आवेश वाहकों की संख्या को दर्शाता है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे मान हो जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में लेंगे, ई इलेक्ट्रॉनिक टाउ जो है वह क्रांति काल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यह समानुपाती है, लेकिन हमारे पास प्रतिरोध R जो है वह व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा N के। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसके वजह से भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए हमारे पास प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। इसलिए यह प्रतिरोधकता रो पर भी निर्भर करेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे ही तार मोटा होते जाएगा यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ते जाएगा, वैसे ही प्रतिरोध का मान हमारे पास क्या होते जाएगा, यहाँ पे कम होते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चालक के ताप पर भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने प्रतिरोधकता रो के अनुसार देखा कि जो प्रतिरोध आर होगा वह व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा टाउ के, और टाउ जो है वह शांति काल है। यानी कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है आर वह शांति काल के व्युत्क्रमानुपाती हुआ, तो ताप के बढ़ने पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शा रहे हैं और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है यहाँ पे अनुगमन वेग v d से हम लोग जिसे दर्शाते हैं, ठीक है, वह बढ़ जाता है और शांति काल का मान जो है टाउ का मान घटने लगता है, जिसके वजह से प्रतिरोध आर का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। यानी कि ताप बढ़ने पर धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हमने देखा प्रतिरोध जो है 3-4 बातों पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से यह लंबाई पर, प्रतिरोधकता पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं प्रतिरोधकता की परिभाषा पे, ठीक है। प्रतिरोधकता जो कि हमसे पूछा गया था, जिसे हमने यहाँ पे रो से दर्शाया है। तो प्रतिरोधकता का अगर हम लोग यहाँ पे सूत्र देखेंगे तो यह हमें प्रतिरोध से ही प्राप्त होगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो समीकरण था, ठीक है, ये R बराबर रो एल बटे ए, इससे अगर हम लोग इसको ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोधकता का सूत्र क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R गुणित क्षेत्रफल ए बटे यहाँ पे लंबाई एल, इस रूप में हमें प्राप्त होगा। यानी कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल या फिर जो लंबाई का हमारे पास तार है उसके प्रतिरोध को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो जैसा हमने परिभाषा में देखा, यहाँ पे एकांक लंबाई का जो या फिर एकांक अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है हमारे पास, उसमें एकांक लंबाई में लंबाई से हम लोग भाग दिए हैं, ठीक है,
उसका जो प्रतिरोध R होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा विशिष्ट प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता भी हम लोग इसको कहेंगे। तो इसके अनुसार परिभाषा हमारे पास हो जाएगी। तो ये हमारे पास अगर देखें इसकी निर्भरता इसके परिभाषा के अनुसार ही कि चालक के पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को हम लोग उसका विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसका मात्रक देख लेते हैं। तो मात्रक हमारे पास प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ओम हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा मीटर का वर्ग बटे मीटर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ओम मीटर में इसका मात्रक प्राप्त होगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसके बारे में बतलाने के लिए तो हमने यहाँ पे 3-4 मुख्य बिंदुओं के आधार पर देखा प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है और प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या होगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।